Hello class 11. Today we are going to do our next chapter and the name of the chapter is Ranga's marriage. Before we understand the chapter, we must understand what the chapter talks about. It is actually showing us the gap between the young generation and the old generation. The old generation is kind of orthodox. वो थोड़े रूढ़िवाद हैं, उनको जो सही लगता है वो वैसे ही हैं. But the modern generation is वो अपने विचारों को सोच समझ कर आगे रखती है. वो रैशनल थिंकर्स हैं. अब रैशनल थिंकर्स कौन होते हैं? जो सही और गलत को देख करके चलते हैं, ना कि ये देख करके कि जो उनको सही लगता है या जो उनका धर्म कहता है या जो उनकी सोसाइटी कहती है सिर्फ वही सही है, या फिर जो उन्होंने मन में सोच लिया वो सिर्फ उसी को पाने के लिए ये सब कुछ करते हैं. लेकिन जो मॉडर्न थिंकर्स हैं, जो रैशनल थिंकर्स हैं, वो सही गलत को माइंड में रख करके फैसले करती है और उसी सोच को आगे बढ़ाती है. तो इस चैप्टर को हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज रंगा's मैरिज रिटन बाय मस्टी वेंकटेश अयंगर. सो इसमें क्या है कि जो मेन चीज़ है वो क्या है कि रंगा जो है वो अपने विलेज में वापस आता है बेंगलोर से पढ़ के. आजकल उसको बेंगलुरु कहते हैं, लेकिन पहले बेंगलोर कहते थे, तो चैप्टर में भी बेंगलोर ही मेंशन है. तो रंगा रिटर्न्स टू विलेज होशाली इन माइजो, वेंट टू बेंगलोर टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम. तो अब वो पढ़ने गया है, और ये जो बात है अंग्रेज़ों के जब राज था, ब्रिटिश रूल था, तब की बात है ये. तो उनको लगा था कि जो विलेजर्स हैं कि वो जब वापस आएगा तो उसमें कोई काफ़ी उसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस होंगे, उसका जो लाइफ स्टाइल होगा, कपड़े पहनने का जो ढंग होगा वो काफ़ी चेंज होगा. तो पीपल वर क्वाइट क्यूरियस टू लर्न अबाउट हिज न्यू पर्सनैलिटी. बट व्हेन ही केम बैक वो वैसा ही था जैसे वो गया था. उसकी पर्सनैलिटी आज भी वही ट्रेडिशनल थी, क्योंकि वो ये मानता था कि जो मेरे रूट्स हैं वो इंडियन हैं. तो जब वहाँ पर लोग उन्होंने आकर के देखा तो लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए और अपने अपने घरों में चल गए. सबने एक दो बार वेलकम किया और चले गए, किसी ने कुछ मजाक कर लिया. उसके बाद वहाँ पर उसकी फैमिली और श्यामा जो कि नरेटर है इस कहानी का, वो वहाँ रुक गए और नरेटर ने भी उसके साथ जोक्स शेयर किए और काफ़ी अच्छे से उसको अटेंड किया. और उसके बाद चैप्टर जो बेसिकली जो स्टार्ट है वो होशाली जो क्या कहते हैं जो गांव है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये बड़ा ही सुंदर गांव है. यहाँ पे मैंगोज़ के अप्रिशिएशन किया कि यहाँ के मैंगोज़ बड़े अच्छे होते हैं. और ये भी कह दिया कि लेकिन ये मैप्स में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब उस टाइम में जो मैप्स हुआ करते थे कि उनमें इंक्लूडेड नहीं है. जो ब्रिटिशर्स हैं वो भूल गए हैं इन चीज़ों को. तो वो मतलब होशाली को थोड़ा सा एग्जिग्रेट कर रहा है, यहाँ पर उसको बढ़ा चढ़ा करके उसने रिप्रेजेंट किया है. फिर क्या होता है कि रंगा अराइव्ड एट नरेटर्स हाउस विद ऑरेंजेस. तो जो रंगा है वो नरेटर के घर पे जाता है, क्योंकि नरेटर उसको बहुत लाइक करता है जो रंगा को. उसको लगता है कि ये एक बड़ा अच्छी पर्सनैलिटी है, बड़ा अच्छा लड़का है ये. तो रंगा अराइव्ड एट नरेटर्स हाउस विद ऑरेंजेस. अब यहाँ पर क्या होता है, रंगा गॉट जज्ड बाय द नरेटर. कैसे जज करता है वो उसके व्यूज़ रखता है मैरिज के, कि उसके जो व्यूज़ हैं वो क्या है. तो यहाँ पर नरेटर रंगा ये कहता है कि वो किसी मैच्योर लड़की के साथ शादी करना चाहेगा जो एक रैशनल थिंकर्स होगी. ही वुड मैरी अ गर्ल दैट ही वुड एडमायर, जिसको वो एडमायर करेगा, जिसको वो पसंद करेगा, जिसको वो ये कह सकेगा शान से कि हाँ कि ये मेरी बीवी है. तो वो कहता है कि मुझे किसी मैच्योर लड़की के साथ शादी करनी है. मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ कि मुझे सिर्फ लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है. मुझे सिर्फ एक अच्छी लड़की ढूंढनी है जिसको मैं ये समझ सकूँ कि ये मेरा साथ लाइफ में दे सकती है. रैशनल थिंकिंग की बात हुई. तो यहाँ से नरेटर डिटरमाइन कर लेता है कि टू गेट रंगा मैरिड, कि अब वो रंगा की शादी करवा कर ही रहेगा. वो डिटरमाइन हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया. अभी तुझे क्या लेना देना उसकी शादी हो या ना हो, बट नहीं, मुझे पसंद है, मैंने इसकी शादी करानी है तो मैं कराऊंगा. फाइन. अब यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम क्या है, रत्ना. क्या नाम है उसका? रत्ना. अब यहाँ से क्या होता है कि इसमें एक और कैरेक्टर है रामा राव, जो उनके रहने वाला ही गाँव का रहने वाला ही पर्सन है. तो रामा राव की जो नीस है, जो कि शी ऑल्सो बिलोंग टू अ बिग टाउन गर्ल. तो वो एक बड़े टाउन से बिलोंग करती है. तो उसको लगता है कि रत्ना इसके लिए एक बिल्कुल सही मैच है. तो वो प्लानिंग करता है, क्योंकि रत्ना को वीणा और हारमोनियम म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है. तो उसको लगता है कि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि ये भी बेंगलोर रह के आया है, ये भी बड़े शहर से है, तो दोनों की ट्यूनिंग सेट बैठ सकती है.
तो रामा राव की जो नीस है, भतीजी जो है, वो सही लगता है उसको, तो वो उसकी वाइफ को बोलता है रामा राव की कि तू एक काम करना, तू रत्ना को भेज देना। कहाँ पर? टू विजिट हिज हाउस टू कलेक्ट सम बटर मिल्क। बटर मिल्क क्या होता है? लस्सी। तो वो कहता है कि तू उसको मेरे घर पे लस्सी लेने के लिए भेज दियो। किसको? रत्ना को। किसको बोला? रामा राव की वाइफ को। तो वो वैसा ही करती है, और जब उसको उधर से वो रंगा को भी बुला लेता है। अब जैसे ही रंगा पहुंचने वाला था, उसको आइडिया होता है, तो वो रत्ना को बोलता है कि तू उसको कोई गाना गा के सुना। तो रत्ना जब वो गाना गाना शुरू करती है तो रंगा भी वहां पहुंच जाता है, और रंगा को बहुत अच्छा लगता है, और रंगा बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, वो वहीं खड़ा रह करके सुनता है। तो वो उसकी शक्ल देखना चाहता है कि ऐसी कौन सी लड़की जिसकी इतनी मीठी आवाज़ है। तो वो कहीं पर इन्फैक्चुएशन दिखाया गया है। इन्फैक्चुएशन क्या होता है? अट्रैक्शन है उसके प्रति, कि मैं इस लड़की को बहुत पसंद करने लगा हूँ, तो काइंड ऑफ दैट। तो नरेटर जो है वो रंगा को जज करता है बातों से, और ये कहता है कि वो तो रत्ना तो मैरिड है, तो इस बात पे वो उसको जज कर लेता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से वो जज कर लेता है कि रंगा जो है कहीं ना कहीं पर इन्फैक्चुएटेड है, अट्रैक्टेड है रत्ना की तरफ। तो यहाँ से वो एक गेम खेलता है शास्त्री के साथ, एक प्लान करता है वो, कि शास्त्री को ये बोल देता है जा करके कि मैं तेरे पास रंगा को लेकर के आऊँगा, और तूने किसी तरीके से ये शो करना है भी तेरी शादी जो है वो रत्ना से, अपने आप उसके माइंड में चला जाए रत्ना का नाम। तो वो कहता है कि मीटिंग को ऐसा रखियो कि जैसे रियल हो, कहीं पे वो लगने लगे कि ये प्री प्लान्ड है, ऐसा कुछ ना हो। तो शास्त्री को अवेयर कर देता है, फिर वो वैसा ही करता है। शास्त्री के पास उसको लेकर के जाता है नरेटर श्यामा रंगा को, और वो वहां जाकर के उसकी एस्ट्रोलॉजी देख करके वो एक प्रेडिक्शन करता है कि उसकी जो शादी है वो किसी एक ऐसी लड़की से होगी जिसका नाम समुद्र में पाए जाने वाली किसी चीज से होगा। अब समुद्र में क्या मिलते हैं? रत्न मिलते हैं। तो वहां से वो कहता है कि इसका मतलब तो रत्ना हुई। तो वो वहां से कन्फेस कर देता है कि यस, कि मुझे उसके साथ शादी करनी है। रंगा कन्फेस्ड हिज इंटेंशन। तो वो कहता है अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वो रंगा के चेहरे की जो रंगत है वो उड़ जाती है कहीं ना कहीं। तो फिर वो नरेटर जो है वो क्या करता है, क्लेवरली यहाँ पर अपनी बात को चेंज कर देता है। क्या करता है वो? रामा राव के घर जाता है और 5-7 मिनट के बाद वापस आता है और ये कहता है कि अरे मैं तो किसी और लड़की की बात समझ बैठा था, रत्ना तो अभी भी अनमैरिड ही है। रंगा इस बात पे बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे उससे शादी करनी है। तो इस तरीके से वो उन दोनों की शादी करवा देता है। लेकिन रत्ना और जो रंगा है वो उनका बेटा होता है, उसका नाम भी वो श्यामा ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि श्यामा की वजह से ही उन दोनों की शादी हुई थी। अगर वो ये गेम ना खेलता तो शायद उन दोनों की मैरिज ना हो पाती, क्योंकि रंगा कभी इस इंटेंशन से उसको देख ही ना पाता। और उसके 3rd बर्थडे पर वो श्यामा को इनवाइट करते हैं और वहाँ पे इसको आके बताते हैं कि हमने अपने बेटे का नाम तेरे नाम के हिसाब से ही रखा है। तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसमें बस ये दिखाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं पे कि मॉडर्न थिंकिंग और ट्रेडिशनल थिंकिंग के बीच में फ़र्क दिखाया है। लेकिन रंगा जो है वो ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न थिंकिंग का मिक्सचर है, जो कि हमें होना चाहिए। देखो, हम मॉडर्न लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें ट्रेडिशनल भी रहना है। हम अपनी वैल्यूज़ को नहीं भूल सकते। हाँ, हम अपना नज़रिया हम नहीं बदलना चाहिए, लेकिन हमारा तरीका ज़रूर बदल जाना चाहिए। अगर मुझे कोई एक मतलब मैं ये कहता हूँ कि मुझे बेसिक गंदे तरीके से, या ये कहता हूँ कि मुझे तो ये पसंद नहीं है, ये क्या है, ये ऐसे तुम भजन गाते हो, ये करते हो, हम उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। गाना गाने का तरीका बदल सकते हैं, हमारा भक्ति करने का तरीका बदल सकते हैं। लेकिन हम मॉडर्नाइज तो हो सकते हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। फैशन इज ऑल अबाउट चेंजिंग इन द ट्रेडिशन। जो पुराना चलता आ रहा है उसके अंदर नया चेंज लेके आना इज फैशन। तो उसको हम हमारे तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। बी मॉडर्न, बी विद द फ्लो, बी अ मॉडर्न इंडियन, बट डो नॉट फॉरगेट योर वैल्यूज एंड व्हाट you are. So keep in touch, do like, share and subscribe to this channel if you have not. Till then, thank you so much. I'll post new videos. Just stay in touch. Thank you.